दोस्तों, क्या आप भी हैं छिपकली, कॉकरोच, चूहा, मक्खी, मच्छरों से परेशान? तो आज लेकर आए हैं इन सबको भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। क्योंकि जब भी हमारे घर में मक्खी, मच्छर, चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये गंदगी भी फैलाते हैं और बीमारियों को भी दावत दे देते हैं। तो आज हम इनको भगाने वाले हैं घरेलू तरीके से। इस रेमेडी को अगर आप एक बार अपना लेंगे, जितने भी आपके घर में इस तरीके के कीड़े मकोड़े होंगे एक ही बार में गायब हो जाएंगे, दोबारा से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमको क्या क्या इस्तेमाल करना है, तो मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिए। यहाँ हमने लिए हैं कुछ तुलसी के पत्ते, एक मुट्ठी आपको तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। 5 कपूर की गोली लेनी है, 5 लेनी है यहाँ पर लौंग और 2 ले लेना है तेज पत्ता। तो सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से प्लेट में निकाल के तैयार कर लिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है खल में हम क्या करेंगे, जो हमने तुलसी के पत्ते लिए हुए हैं सबसे पहले हम इनको पीसने वाले। तो इस तरीके से आपको पत्तों को रख लेना है। इसको आपको जितना हो सके बारीक कूट के तैयार करना है। यहाँ पर आपको जो तुलसी के पत्ते लेने हैं मुलायम लेने हैं, सॉफ्ट लेने हैं और ताज़े लेने हैं। क्योंकि अगर कड़े पत्ते होंगे तो इस ठीक से कुटेंगे नहीं और जो पुराने पत्ते होते हैं उसमें महक भी कम हो जाती है। इसीलिए आपको ताज़े पत्तों के यहाँ पर इस्तेमाल करना। तो हमने तुलसी के पत्तों को अच्छे से कूट लिया है। इसके बाद में इसमें लौंग को डाल दिया है। इसे भी आपको अच्छे से कूट के तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपको ले लेनी है कपूर की गोली। तो हमने 5 गोली कपूर की ली हुई है, एक को हमने अलग रख दिया और 4 गोलियों को हमने इसी में डाल के अच्छे से कूट के तैयार कर लिया। तो ऐसे आपको सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लेना है। इसके बाद में इसको आपको चम्मच से निकाल के और इसी प्लेट में अलग रख लेना। तो हम इसको अलग रख लेंगे। ये जो रेमेडी है इतनी ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार होने वाली है। अगर आप भी इस तरीके के कीड़े मकोड़ों से परेशान हैं तो एक बार आप इस रेमेडी को अपने घर में बना के इस्तेमाल करना। जितने भी आपके घर में इस तरीके के कीड़े मकोड़े होंगे एक ही बार में गायब हो जाएंगे, दोबारा से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, ले लेना है तेज पत्ता के आपको छोटे छोटे टुकड़े करके तैयार कर लेने। तो इस तरीके से आपको कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तेज पत्ता को तोड़ के तैयार कर लिया। इसके बाद में जो चीज़ें हमने पीसी हुई हैं तुलसी के साथ में, उसको हम क्या करेंगे, आधी रेमेडी को हम अलग कर लेंगे और आधे को हम अलग इस्तेमाल करने वाले। क्योंकि हम इसको 2 तरीके से इस्तेमाल करने वाले। तो आधे को हमने अलग रख लिया, जो पत्ते हैं इनको भी आपको थोड़े से अलग निकाल लेने हैं। तो इस तरीके से आपको इतनी रेमेडी को अलग कर लेना है। तो इधर हमने अलग कर दिया, जो हमने तेज पत्ता और ये रेमेडी अलग निकाली है। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करने वाले। यहाँ पर आपको लेना है 1 गिलास पानी को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही पानी में खौल आ जाए सारी चीज़ों को आपको इसमें डाल देना है। यहाँ हमने इसको डाल दिया है। इसके बाद में इसको आपको मीडियम लो आंच पे धीरे धीरे करके अच्छे से खौला लेना है। एकदम से गैस का फ्लेम तेज नहीं करना है, इसको आपको धीमी आंच में ही पकाना है। अगर आप तेज आंच में इसको पकाएंगे तो जो सारी चीज़ हमने डाली हुई इसकी जो महक है वो उड़ जाएगी। इसीलिए आपको इसको धीमी पकाना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इसको हम लगभग 1 मिनट अच्छे से खौला लेंगे। तो यहाँ हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसको मीडियम लो आंच पे धीरे धीरे करके इसको अच्छे से खौला रहे हैं। तो ऐसे आप उसको पका तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जो हमने रेमेडी को बचा के रखा हुआ है इसका हम इस्तेमाल तब तक करने वाले। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ले लेना है मिट्टी का दिया। तो अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो अगर आपके पास कोई बेकार कटोरी पड़ी हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा कॉटन लिया है, कॉटन को आपको इस तरीके से फैला लेना है। जो चीज़ें हमने इसमें निकाल के रखी हुई थी उनको आपको बीच में रख देना। कपूर की गोली को अभी नहीं रखना है। सारी चीज़ों को आपको रखने के बाद में इस तरीके से बॉल की तरह इसको बना तैयार कर लेना। यहाँ मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है। इसके बाद में ले लेना है आपको, अगर आपके पास नीम का तेल है तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास नीम का तेल नहीं था तो हमने सरसों का तेल लगभग आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। इसके बाद में जो कपूर की गोली को निकाल के रखा हुआ है उसको इसी में रख देना है। इस दिए को आपको जलाना है शाम के टाइम पे, आप रात के टाइम पे जला दीजिए। क्योंकि रात के टाइम हमारे घर में बहुत सारे मच्छर आने लगते हैं या और भी कई प्रकार के कीड़े पतंगे उड़ने लगते हैं घर में आके, जैसे हम लोग शाम के टाइम पे लाइट जलाते हैं। तो आप इस दिए को बना के रख लीजिए, ऐसे आप इसको जला दीजिए।
जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे, कीड़े पतंगे होंगे, इसकी महक से तुरंत ही बाहर की ओर भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको जला लेना है। इसके धुएं को आपको पूरे घर में हर कोने में हर जगह फैला देना है। जो भी घर के कोनों में मच्छर छिपे होंगे वो बाहर की ओर इसके धुएं से तुरंत ही निकल के आ जाएंगे। ये जो दिया है काफ़ी देर जलता है, जल्दी से बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। साथ ही इस दिया को आप जलाएंगे जो बरसात में सीलन की वजह से घर में बैड स्मेल आने लगती है वो भी नहीं आएगी। तो ऐसे आप इस दिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप उसको घर के हर कोने में इसके धुएं को फैला देना है। इसका धुआं जब आप घर में फैलाएंगे तो अच्छी सी पॉजिटिविटी भी आने वाली है, क्योंकि इसमें हमने कपूर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऐसे आप इसको जला के अपने घर के मच्छर और मक्खी को भगा सकते हैं। इस धुएं की महक से जितने भी आपके घर में मच्छर और मक्खी होंगे सारे बाहर की ओर भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस दिया को इस्तेमाल करना है। इसके धुएं को पूरे घर में फैलाने के बाद में इसको आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। अगर कहीं मच्छर ज़्यादा मात्रा में छिपे आपको लग रहे हैं तो वहाँ पे इसको जला कर रख दीजिए या कमरे वगैरह में रख दीजिए, तो मच्छर भी भाग जाएंगे। साथ ही घर में अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। यहाँ जो हमने पानी को अच्छे से पका के रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका है। इसके बाद में ले लेना है आपको अलग बर्तन और उसी में इसको छान के निकाल लेना है। यहाँ पर हमने इसको छान लिया है, तो इस तरीके से आपको छान लेना है। इसके बाद में इसका भी हम दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे आपको इसको बना तैयार कर लें। ये जो लिक्विड है इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपके घर में इस तरीके के कीड़े मकोड़े हैं तो इसको आप बना के अपने घर में इस्तेमाल करिए। जितने भी आपके घर में कीड़े मकोड़े होंगे सारे गायब हो जाएंगे। और ये जो रेमेडी है इसको आपको रात के टाइम पे ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि रात के टाइम पे ही हमारे घर में कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। दिन में तो चहल पहल बनी रहती है जिससे किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह नहीं छिप पाते हैं। तो आपको करना क्या, जो हमने लिक्विड को छान के रखा उसमें आपको थोड़ा सा डिटॉल मिक्स कर देना है। इसके बाद में आपको ले लेना है स्प्रे बोतल। तो मेरे पास ये छोटा स्प्रे बोतल है, अगर आपके पास बड़ा है तो उसमें भर के रख लीजिए। इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाले, जैसे कि मक्खी और मच्छर के लिए हमने वो दिया जलाया हुआ था। ये जो हमने लिक्विड इसमें भरा है स्प्रे बोतल में, इसको आपको इस्तेमाल करना है छिपकली पर। जहाँ भी आपके घर में छिपकली दिखे इसको भर के रख लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। इसकी महक से तुरंत ही छिपकली भाग जाएगी। अगर आपके घर में कोनों में कॉकरोच छिपे हैं, अंडे दे दिए हैं, तो वहाँ पर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। जो अंडे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, साथ ही कॉकरोच भी भाग जाएंगे। जो कटोरी में लिक्विड बचा है इसको आप किसी भी बोतल में भर के रख लीजिए। जब भी आप पोछा लगाएं तो उसमें आप थोड़ा सा डाल के पूरे घर में पोछा लगा दीजिए। जितने भी आपके घर में मक्खी चींटी वगैरह होंगी ज़मीन में बैठती होंगी इसकी महक से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आज की वीडियो यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।